हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका नॉलेज एंटरटेनर्स में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल और ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 2। तो दोस्तों क्लास नंबर 2 में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, थोड़ा सा बताता हूं पहले। तो दोस्तों क्लास नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं होम टैब के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने क्लास नंबर 1 को नहीं देखा जिसमें मैंने बताया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन के बारे में, तो अभी जाइए फटाफट से, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर उस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले क्लास नंबर 1 को अटेंड कर लीजिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पूरा सीखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अभी कर लो, क्योंकि इसी तरह से रिलेटेड पूरी प्लेलिस्ट यहां पर बनने वाली है और आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों अभी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हम होम टैब को पूरा कवर करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा एक एक चीज को क्या होता है उसमें। तो डिटेल से समझने के लिए वीडियो को डिटेल में और पूरी एंड तक देखिएगा। तो आइए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अभी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ ये पूरा होम टैब। ठीक है, तो दोस्तों पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बताई थी कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पर जूम करते हैं और यहाँ से वर्ड्स का पता चलता है और भी कई चीज़ें थी, वो आपने वीडियो देखी ली होगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं होम टैब के बारे में। तो दोस्तों होम टैब को सीखने से पहले सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ के बिना हम किसी चीज़ को यहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ कहाँ से लाना है, क्या हमें यहाँ पर टाइप करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर टाइप करना है तो आप एक एक चीज़ को यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, तो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखिए या फिर आई बटन में अभी आपको एक लिंक मिल रहा होगा, जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं टाइपिंग के रिलेटेड की टाइपिंग टिप्स क्या है या फिर टाइपिंग मास्टर कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक फॉर्मूला जिससे हमें एक पूरा पैराग्राफ यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले लगाना है इज इक्वल टू और उसके बाद आपको लिखना है RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद करना है एंटर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे हमने एंटर किया तो हमारे पास क्या आ चुका है, तो यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ आ चुका है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी सारी जो हम चीज़ें सीखने वाले हैं वो हम इस पैराग्राफ पर सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया पूरा पैराग्राफ। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें और बताऊंगा, वो आप ध्यान से देखिए। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक पैराग्राफ चाहिए था या फिर एक पैराग्राफ में 2 लाइन्स ही चाहिए थी, तो इस तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर हम करते हैं इज इक्वल टू RAND, ठीक है, आपने क्या किया, ब्रैकेट ओपन किया, मतलब आपको पैराग्राफ कितने चाहिए, अगर आपको चाहिए पैराग्राफ 2 तो सबसे पहले आपको 2 लगाना है, उसके बाद आपको डालना है कॉमा, और उसमें आपको कितनी लाइंस चाहिए, मान लीजिए आपको 2 पैराग्राफ चाहिए और उसमें आपको 2 लाइंस चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है ब्रैकेट क्लोज, और देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने क्या आ चुका है, यहाँ पर हमारे सामने पूरी ये जो 2 पैराग्राफ्स आ चुके हैं और उनमें यहाँ पर 2 लाइंस आ चुकी हैं। लाइंस कहाँ से शुरू होती हैं, जहाँ से फुल स्टॉप आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको एक दोबारा से दिखाता हूँ, आपको क्या करना है, इज इक्वल टू RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए आपको एक पैराग्राफ चाहिए और उसमें 3 लाइन्स चाहिए, तो हमने क्या किया 1, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 3, उसके बाद हमने किया यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद किया एंटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर 3 लाइन्स आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से पैराग्राफ को ला सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपको इस पैराग्राफ को नहीं यूज़ करना है, आप ऑफिशियल सी बात है कि आप क्या करोगे, आप अपने किसी प्रोजेक्ट को बनाओगे, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड भी इंक्रीज हो ही जाएगी। ठीक है, तो अभी हम सीखते हैं अगले स्टेप को। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमें कैसे पैराग्राफ को ऐड करना है और कैसे उस पर प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से ऐड कर लेता हूँ, मैंने सारा डिलीट कर दिया है। इज इक्वल टू RAND, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, हम ले लेते हैं 3, उसमें कॉमा 3, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ फिर से आ चुका है। तो इस तरीके से करना है पैराग्राफ को ऐड। तो अभी हम यहाँ पर होम पर 1 बाय 1 आपको पूरी चीज़ बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन का आंसर आता है, यहाँ पर ऑप्शन आता है ये बोल्ड करने का। ठीक है, यहाँ पर इसका शॉर्टकट की भी साथ में लिखी हुई है, Ctrl+B। तो आप यहाँ पर जिस पर भी जाएंगे देखिए यहाँ पर आपको उसके साथ में ही यहाँ पर उसका नेम भी पता चलेगा और उसकी शॉर्टकट की भी पता चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं। अभी हम इसकी कोई हेडिंग ले लेते हैं, जैसे मैं हेडिंग यहाँ पर लेता हूँ द बेस्ट कार्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर द बेस्ट कार्स इसकी हेडिंग ले ली। ठीक है, तो मान लीजिए जो पैराग्राफ है ये
काफ्स के ऊपर है, तो अभी ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहला यूज़ बताता हूँ। सबसे पहला यूज़ आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये छोटा सा मिल रहा है मिनी टूल बार, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा मिनी टूल बार दिखाई दे रहा है। यही सारी आपको चीज़ यहाँ पर भी दिखाई देगी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ यहाँ से कीजिए, ठीक है, तो आपको डिटेल में पता चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है बोल्ड। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ठीक है। हमने साइज़ को बड़ा कर लिया और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो सारा चीज़ हमने जो सिलेक्ट की थी ये वाली, ये क्या हो गई, ये बोल्ड होगी, ठीक है। तो बोल्ड अगर नहीं करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर ये बोल्ड से हट गई, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं इस तरीके से, ये बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा टेढ़ा सा करना है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको इसे करना है इटैलिक फॉन्ट में, तो वो कैसे होगा, इस पर अगर क्लिक करें तो देखिए ये साइड को चला गया, बोल्ड को हटा देते हैं। तो अभी देखिए इसका जो थोड़ा लिखने का जो स्टाइल है ना, वो एकदम टेढ़ा सा हो गया, ठीक है। तो इटैलिक आपको इसे यहाँ से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। इटैलिक कर दिया और उसके बाद जो उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने चीज़ आती है, वो यहाँ पर देखिए वो आती है अंडरलाइन, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं अंडरलाइन। हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये सारा हो गया अंडरलाइन। तो अंडरलाइन में आपको एक चीज़ और मिलेगी, ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अंडरलाइन के साथ में ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर नीचे के एरो का, आपको उस पर करना है क्लिक। और यहाँ पर देखिए आपको कई तरह की अंडरलाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ से किसी भी अंडरलाइन को लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, तो अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, पहले हम करते हैं सेलेक्ट, उसके बाद अंडरलाइन पर गए और उसके बाद मैंने ले लिया। यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरह की अंडरलाइंस दिखा रहा है, और अगर नॉन तो आप नॉन कर दीजिए, अंडरलाइन सारी हट जाएंगी, ठीक है। तो अभी इसमें एक और चीज़ है, अंडरलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अंडरलाइन का कलर चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ, वहाँ से अंडरलाइन का कलर भी चेंज हो रहा है। तो अगर आप मोर कलर्स पर जाना चाहते हैं, यहाँ से आप अपने कलर को बना भी सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए, आपका कलर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके बाद जब आप करेंगे ओके, तो यहाँ से मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। तो दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक छोटा सा ऑप्शन ये मिल रहा होगा, Ctrl+D। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, Ctrl+D वाला। तो यहाँ पर आपको ये जो चीज़ें सारी दिखाई दे रही है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस डायलॉग बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हम होम टैब पर हैं और फॉन्ट ग्रुप को कर रहे हैं, तो अभी हमें यहाँ पर सिर्फ फॉन्ट ग्रुप की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो हर एक ग्रुप में यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर एक ग्रुप में ये वाली चीज़ आपको दी हुई है Ctrl+D। तो यहाँ पर आपको जिस भी आप ग्रुप में काम कर रहे होंगे उसका डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं अंडरलाइन के बारे में। तो यहाँ से अंडरलाइन के स्टाइल्स जो आपने यहाँ पर देखे ही हैं, तो कई तरीके से यहाँ पर आपको स्टाइल्स मिल गए। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर, जो शायद आपको ना पता हो, तो वो कौन सी चीज़ है। आप यहाँ पर अगर सेलेक्ट करेंगे वर्ड्स ओनली, तो मैंने वर्ड्स ओनली को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो टेक्स्ट है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, द बेस्ट कार्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब कि क्या हुआ, तो आपका ये वाला कलर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी फर्स्ट चीज़, कलर को बदलने के बारे में। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं मोर अंडरलाइंस में, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर हमने जब इसको सिलेक्ट किया था, तो सारे के सारे वर्ड्स, बीच में स्पेस, सबके नीचे यहाँ पर आपको अंडरलाइन शो कर रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्ड्स जब हमने किया है, तो सिर्फ वर्ड्स के नीचे ही अंडरलाइन शो कर रही है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर आप कहीं पर भी ढूंढ लो तो आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। ज़्यादा हो गया ना नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन था, ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके मैं अंडरलाइन को थोड़ा सा हटा देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस लेक्चर में बोर हो रहे हो, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोबाइल को बंद कीजिए, उसके बाद आप किसी और वीडियो पर जाइए, वहाँ पर एंजॉय कीजिए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। आपको क्या करना है, अगर आप सीखना चाहते हो ना, तो आपको यहाँ से डिटेल में नॉलेज मिलेगी, इसलिए वीडियो को देखते रहिए और साथ में नोट जरूर करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हमने यहाँ तक देख लिया बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, और आपने Ctrl+D वाले डायलॉग बॉक्स को भी यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है ये वाला, इसका नाम क्या है। तो अगर आप इन सभी के नेम्स जानना चाहते हो, जैसे आप इस पर जाकर अपने माउस को रोक देंगे, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा उनके नाम, ठीक है। यहाँ पर इसका नेम है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या है, मान लीजिए आप कई बार वर्क कर रहे थे किसी भी चीज़ पर, तो आप वहाँ से क्या करना चाहते हैं, किसी वर्ड को डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन आप अगर किसी की रीचेकिंग कर रहे हो, किसी के किए हुए काम की, आप उसको बताना चाहते हैं कि ये वाला वर्ड आपने गलत लिखा है, तो वहाँ पर यूज़ होता है स्ट्राइक थ्रू, उसे गलत दिखाने के लिए। तो वो कैसे, यहाँ पर हमने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है कि आपने इस चीज़ को काटा हुआ है, डिलीट नहीं किया।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तरीके से रॉन्ग लिखी हुई है, आपने इसको कट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है अगर आप किसी को यहाँ पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो और आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखिए, इस पर फिर से हम कंट्रोल डी पर जाएं तो मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पर बताता हूँ। और आप यहाँ पर देखिए, एक आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है स्ट्राइक थ्रू का, जो हमने यहाँ पर लगाया था इस तरीके से। और अगर आप इसे कर देंगे डबल स्ट्राइक थ्रू, तो देखिए यहाँ पर 2 स्ट्राइक थ्रू आ जाएंगे। और मैं इसका करता हूँ ओके, देखिए यहाँ पर एक आई थी और हमने क्या किया, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, कंट्रोल डी को यहाँ से या फिर ओपन कर लिया और यहाँ पर हमने क्या किया, डबल स्ट्राइक थ्रू, तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर इसकी 2 लाइन्स आ गई। तो अभी हम इसे भी करते हैं अंडू करने का एक शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, आपको पता होगा। मैंने कंट्रोल जेड किया तो सारी चीज़ यहाँ से हट चुकी है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इस चीज़ के बारे में, सबस्क्रिप्ट। तो क्या है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट, क्या है वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा दे लेता हूँ स्पेस, ज़्यादा हो गया ना, थोड़ा सा कम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इटैलिक को पहले हटा देते हैं। तो सबस्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखना है H20, ठीक है। यहाँ पर ये एक चीज़ होती है, एक फॉर्मूला होता है शायद साइंस में। तो मान लीजिए आपको क्या करना है, इस 0 को यहाँ पर छोटा दिखाना है, नीचे दिखाना है। तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर इसे यूज़ कीजिए इस तरीके से। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने जब यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को यूज़ किया सबस्क्रिप्ट को, तो यहाँ पर H2 बड़ा रह गया और यहाँ पर 0 हो गया छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको ये चीज़ काम आने वाली है। मुझे साइंस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं उसको कर नहीं पाया, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देख लिया कि ये क्या था, सबस्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पर आता है सबस्क्रिप्ट, ये भी सबस्क्रिप्ट है लेकिन ये है ऊपर वाली साइड में। तो वो किस चीज़ में काम आता है, जैसे आप अगर देखिए यहाँ पर आप किस चीज़ का लिखना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये स्क्वायर तो लग नहीं रहा है, अभी ये लग रहा है 5 and 2 52। तो अभी हमें दिखाना है कि 5 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखने वाले, जो मैथ के बारे में जानते हैं ना उनको पता होगा, ठीक है, इसके बारे में कि स्क्वायर क्या होता है सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अभी हमने करना है यहाँ पर 2 को सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ पर करना है क्लिक। तो देखिए यहाँ पर अब ये लग रहा है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पर आता है 5 × 5 क्या होता है 25। तो अभी यहाँ पर क्लिक रह गया। ऐसा भी हो सकता है अगर आपने यहाँ पर क्लिक रहने दिया, इसको हटाइए और उसके बाद कीजिए डिलीट। इसको हटाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 25, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब पता चल रहा है, पहले लिखा था 52। तो इस तरीके से आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। और अब हम नीचे लिखते हैं मेरा नेम कपिल, ठीक है, और सैमुअल, ठीक है। मैंने अपना नेम यहाँ पर लिख दिया। तो बड़ा बड़ा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आपको डिटेल में समझ आ सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे सामने आता है, जैसे मैंने अभी बड़े की बात की और छोटे की बात की, तो ये बड़े भाई छोटे भाई क्या हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, साथ में शॉर्टकट है, उसे देखना है तो देख लीजिएगा। और साथ में यहाँ पर आ रहा है डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो यहाँ से कम होगा, यहाँ से अप होगा। करके दिखाते हैं कैसे होगा। यहाँ से मैंने किया इसको छोटा और यहाँ से फिर से करके देते हैं बड़ा। तो इस तरीके से आप इसके फॉन्ट साइज़ को छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ये तरीका हो गया यहाँ से खुद करने का। और यहाँ से आप कर सकते हैं नंबर्स के साथ। यहाँ पर 72, उसके बाद आपको कई दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ से छोटा हो गया, छोटा छोटा छोटा, और यहाँ से बड़ा बड़ा बड़ा, जितना बड़ा आप चाहें यहाँ से कर सकते हैं, जितना यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा। तो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको कई तरीके से यहाँ पर मिलेंगे फ़ॉन्ट्स। तो देखिए यहाँ पर कितने फ़ॉन्ट्स हैं हमारे पास। आपके पास यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, आप जितना चाहें अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, अपने वर्क को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर आपको सारे ये सारे फ़ॉन्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं जाकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी फ़ॉन्ट्स में, ठीक है। तो बाकी आपकी क्रिएटिविटी है। अभी हम इसे सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है ना ये सारे फ़ॉन्ट्स में, तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट्स अपने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों को देख लिया और उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, चेंज केस, ये क्या चीज़ है, अभी आप ध्यान से देखिए। हमने जब इस पर किया क्लिक, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले सेंटेंस केस। मैं इसको ओपन करूँगा। सेंटेंस केस में क्या होता है, सबसे सेंटेंस का जो वर्ड लेटर होता है ना वो होता है कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में चलते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस वाली चीज़ में आ गया, मतलब आपको एक एक चीज़ को यहाँ पर सिलेक्ट कर एक एक को उसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नॉर्मली उसे टाइप कर दिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज़ है, लोअर केस सभी लोअर लेटर हो जाएंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है अपर केस सभी बड़े हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो उसके बाद देखिए यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब कि क्या हुआ, हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसे हमने कर दिया कैपिटलाइज, ठीक है। मतलब हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो गया, ठीक है। उसके बाद टॉगल केस, इसमें क्या है,
हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों इस वाले ऑप्शन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं सेंटेंस केस में नहीं, इसमें नहीं, मैं अपर केस में रखता हूँ, ठीक है, इसमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को बाद में अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आने वाले सारे लेसन्स हैं वो और भी अच्छे अच्छे बनाऊं। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ पर होम और इंसर्ट है ना, ये थोड़े ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा, एक एक टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आपको इस चीज़ को यहाँ पर होम और इंसर्ट को ध्यान से सीखना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए वीडियो पर बने रहना है, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हो गई और इसका मैं यूज़ आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो मैं आपको कर चलो बता ही देता हूँ। मैंने जैसे मान लीजिए मैंने इस पर किया क्लिक और देखिए जो मेरा सिलेक्टेड था उसकी सारी फॉर्मेटिंग अभी गायब हो चुकी है। कंट्रोल Z करते हैं, फिर से आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल A, इसके बारे में आपको पता होगा, जो मैंने पिछली वीडियो में शॉर्टकट्स बताए थे कुछ। कंट्रोल A से होता है कंट्रोल ऑल, सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल C से कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल V से क्या होगा, कंट्रोल V से पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, जितने भी मैंने यहाँ पर इफेक्ट लगाए हुए हैं, थोड़े से लगाए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं करता हूँ इस पर क्लिक क्लियर और फॉर्मेटिंग, तो देखिए यहाँ पर जितने भी ज़्यादा चीज़ें मैंने यूज़ की थी वो सारी की सारी क्लियर हो चुकी हैं। तो अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ कंट्रोल Z, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ही बार में सारी की सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, क्लियर और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें आती हैं जो कि हम क्या करते थे जब मैं छोटा था ना, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाता था, तो ये चीज़ें बहुत ही प्यारी और अच्छी लगती थी। ये है टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी। तो इस पर किया क्लिक, तो यहाँ पर देखिए कई तरीके से यहाँ पर हमें हमारे सारे इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो मेरा फेवरेट वाला ये है क्योंकि इसमें ना रिफ्लेक्शन है और ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली, देखिए अभी कितना ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है। ये वाला बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप बना भी सकते हैं। अगर आपको आउटलाइन कैसी चाहिए, शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन कितनी चाहिए, ग्लो कितना चाहिए, नंबर स्टाइल कैसा चाहिए, और आप ये सारी चीज़ें यहाँ से खुद ट्राई कर सकते हैं। जब आप ट्राई करोगे आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हम क्या करने वाले हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद गए यहाँ पर टेक्स्ट हाईलाइट कलर। मतलब कि क्या हुआ कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है। आप क्या कर सकते हो, किसी अगर फॉर्मूला को या फिर किसी नेम को हाईलाइट करना है, हम इस पर करते हैं क्लिक। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये सिर्फ इतनी चीज़ के आसपास जो है वो सारा बॉक्स सा बन गया और उसमें कलर फिल हो गया। कलर को चेंज कर सकते हैं कहाँ से, ये देखिए सारा कलर है, ठीक है। नो कलर करना है, नो कीजिए। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया उसके बाद नो कलर को कर दिया, ठीक है। तो नो कलर करने के बाद क्या हुआ, ये सारा इससे कलर चला गया। और अगर आपने इसको ऐसे किया है, और अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास ब्रश है, इसमें आपको पहले सिलेक्ट कर बाद में करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसको ओके करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये येलो हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ तो ये भी येलो हो गया। तो आपको इसे बाद में बंद करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा नो कलर। तो फिर आप यहाँ पर भी इसे करेंगे ऐसे, कलर चला जाएगा। यहाँ से इसको रहने देते हैं, आपको पता रहेगा हमने क्या क्या किया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है फॉन्ट कलर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करना है। हम यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे देखिए इस सारी चीज़ को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं और देखिए जैसे मैं यहाँ पर कलर को चेंजेस कर रहा हूँ तो यहाँ पर कलर ऊपर चेंजेस हो रहे हैं। वैसे तो बहुत कलर हैं, लेकिन आप यहाँ पर ग्रेडियंट भी बना सकते हो। ग्रेडियंट कैसे बना सकते हो, आपको यहाँ पर भी कुछ कलर्स मिले हैं, लेकिन आपको मोर ग्रेडियंट पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना है ग्रेडियंट फिल पर जाना है और वहाँ पर जाने के बाद जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं सभी को और यहाँ पर करते हैं कलर को चूज़। इस पर क्लिक किया और यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अगर इस कलर को ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैं लेता हूँ ब्लैक कलर और यहाँ पर भी मैं ले लेता हूँ जो कलर वो है ये वाला कलर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस फॉन्ट का जो सारा कलर है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट भी बना सकते हो, सॉलिड फिल भी कर सकते हो, मतलब कि पूरे का पूरा। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक किया तो इसको सिलेक्ट कर लिया पहले और उसके बाद कर दिया सॉलिड फिल, ठीक है। तो एक ही कलर आ गया, नो फिल मतलब कि कोई कलर नहीं आएगा। तो अभी ग्रेडियंट पर रहने देते हैं जो हमने बनाया है, ठीक है। तो इस पर किया क्लिक और उसके बाद हम इस कहते हैं कैंसिल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी वो थी हमारे फॉन्ट ग्रुप में जो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई हैं। तो ये सारी चीज़ जो मैंने अब समझाई हैं आपको, वो आप कहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से अगर आप करेंगे Ctrl+D तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये सारी चीज़ें वही थी। स्मॉल कैप्स में करना है, ऑल कैप्स में करना है, और एक चीज़ और आप यहाँ पर कर सकते हैं हिडन। ये चीज़ बताना भूल गया, अभी देखिए इसको
जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने ये वाला वर्ड अभी लिखा है, मेरा नेम लिखा है, ठीक है। हम इसे क्या करने वाले हैं, इसे हम करना चाहते हैं हिडन, हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड किस तरीके से कर सकते हैं, हाइड हो जाता है, मुझे नहीं पता है कब हाइड करना पड़ेगा, आपके अगर ज़रूरत का हो तो आप ज़रूर हाइड कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से करना है कंट्रोल डी, या फिर करना है यहाँ से। उसके बाद जब हमने इसे सिलेक्ट किया आपको करना है हिडन, उसके बाद करना है ओके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सिर्फ हाइड हुआ है, ये डिलीट नहीं हुआ है, मैंने इसको डिलीट नहीं किया, मैं कभी भी इसे अनहाइड करके यहाँ पर ला सकता हूँ। अब मैं फिर से करूँगा कंट्रोल डी, तो जैसे मैंने देखिए यहाँ पर कंट्रोल डी कर दिया, उसके बाद फिर से ये सारी चीज़ आ गई। और जब मैं करूँगा फॉन्ट पर, अभी देखिए अभी यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, हिडन तो टिक ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, कंट्रोल ए करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आपको फिर से यहाँ पर हिडन को कर देना है अनहाइड, और उसके बाद आपको करना है ओके। तो दोस्तों देखिए जैसे हमने उसे अनहाइड पर किया तो यहाँ पर जो मैंने फ़ॉन्ट लिखा था वो सारे का सारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक सी चीज़ें, तो यहाँ पर वो आपको मैंने समझा दी हैं, इस चीज़ को ज़्यादा भी नहीं यहाँ पर आना है। तो एक चीज़ और है, वो मैं आपको थोड़ा आगे जाकर बताऊँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा जल्दी कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सारी चीज़ को कर लिया। अब यहाँ पर क्या आते हैं, ये सारे यहाँ पर हमारे सामने आने वाले हैं बुलेट्स, ठीक है। तो बुलेट्स कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर लिखता हूँ बाइक, उसके बाद लिखता हूँ कार, उसके बाद लिखता हूँ एरोप्लेन, कई बार ऐसा हो जाता है, आपको घबराना नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ बस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मान लीजिए इस तरीके से आपने कुछ नाम लिखे हुए हैं, कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, तो आप क्या करना है, इन्हें करना है सिलेक्ट। बुलेट्स कैसे यूज़ होते हैं, इस पर कीजिए क्लिक, कौन सा बुलेट चाहिए ये देखिए। यहाँ पर आप कई तरीके से यहाँ पर अपने बुलेट को ऐड कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। और अगर आपको डिफाइन न्यू बुलेट चाहिए, और अगर आपको कोई पिक्चर है जो आपने अपनी यहाँ पर रखी हुई है, वर्क ऑफलाइन किया, यहाँ से जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट से कोई भी पिक्चर को उठाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ ऑटो। तो एक बार फिर से देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, बुलेट्स पर गए, यहाँ से बुलेट्स को लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी पिक्चर को लगाना है, यहाँ से डिफाइन न्यू बुलेट, और पिक्चर पर जाकर यहाँ पर सिंबल लगाने हैं, तो यहाँ से आपको कई सिंबल्स यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर ब्रैकेट्स ABCD या फिर रोमन कीवर्ड्स, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से भी बिल्कुल डिफाइन न्यू यहाँ पर नंबर फॉर्मेट, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे करता हूँ कैंसिल। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो चीज़ मिलने वाली है ये आपकी थोड़ी सीखने वाली चीज़ है। तो इसे कैसे करेंगे यूज़, जैसे देखिए कंट्रोल Z करता हूँ, इसको भी कट करता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसे किया, उसके बाद इसमें मैं लिखता हूँ स्प्लेंडर, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लैटिना, ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे टैब, उसके बाद इसे टैब, ठीक है। सिर्फ एक पर मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, इसे कर लिया सिलेक्ट, और यहाँ पर गया, और उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर इसे सिलेक्ट करता हूँ, या फिर इससे क्लियर नहीं होगा, इसे सिलेक्ट करता हूँ। तो जैसे देखिए हमें क्या होता था, जब कई बार हमारे एग्जाम पेपर बनते थे, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आया होता था कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। तो ये होगी चीज़। यहाँ तक ऊपर वाली तीनों चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं, जिसमें था पहला बुलेट्स, सेकंड था यहाँ पर आपके नंबरिंग, और थर्ड था यहाँ पर आपका मल्टीपल लेवल लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर पैराग्राफ पर हम सीखते हैं। मान लीजिए हमने सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, और सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी अलाइन लेफ्ट। सभी को लेफ्ट में, वो तो आपको पता होगा कि सारी चीज़ लेफ्ट में आ जाएगी। तो देखिए उसके बाद जो यहाँ पर आता है वो आता है सेंटर, तो हमने यहाँ पर सेंटर में सभी को कर दिया। उसके बाद कर दिया हमने राइट वाली साइड को। उसके बाद अगर हमने करना है जस्टिफाई, तो जस्टिफाई पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा, सभी अच्छी तरीके से यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ये पार्ट्स भी सीख लिए। और अब हम बात करते हैं इसके बारे में, जो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा स्पेस देना चाहते हैं, लाइन में स्पेसिंग देना चाहते हैं, कहीं पर भी देना चाहते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ से दे सकते हैं। और जैसे पिछले वाले हमने ग्रुप में, फॉन्ट ग्रुप में मैंने आपको बताया था, कंट्रोल डी से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसी तरीके से यहाँ से भी ओपन होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं लाइन एंड पेज ब्रेक्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देखिए। तो यहाँ से आप इन सभी चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा। मैं अभी वीडियो को ज़्यादा और लंबा नहीं करूँगा, ये चीज़ें आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें भी ट्राई कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं इस पर। तो ये क्या चीज़ है, मान लीजिए अब हमने यहाँ पर इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। इसे सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर किया इस पर क्लिक, तो देखिए यहाँ पर कलर फिल्स हो रहे हैं। तो आप ऐसे कलर पूरे टेक्स्ट के बीच में, पूरे पैराग्राफ के बीच में यहाँ पर कलर्स को फिल कर सकते हैं। अभी हम कोई कलर नहीं फिल करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात आ गई यहाँ पर बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर्स कहाँ से लगाने हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ को मैंने चूज़ किया और यहाँ पर लगाता हूँ बॉर्डर्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा बॉर्डर चाहिए, अगर आपको टॉप पे चाहिए एक लाइन आ गई, लेफ्ट राइट चाहिए इधर आ गई,
नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर्स चाहिए, पूरी तरफ से बॉर्डर आ जाएंगे, आउटसाइड बॉर्डर्स चाहिए, ठीक है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए। ऐसे कई तरीके से यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, ड्रॉ कर सकते हैं टेबल। ऐसे कई चीज़ें यहाँ पर आपको इन बॉर्डर्स में मिल जाएंगी। इसे भी आपको ट्राई करके एक बार देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये भी होगी। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर ये क्या है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। तो ये क्या चीज़ है, आप अपने सारे पैराग्राफ को मूव करवा सकते हैं। जैसे अभी इधर की तरफ तो बिल्कुल किया ही हुआ है, अभी हम करने वाले हैं यहाँ पर इंक्रीज। तो मैंने यहाँ पर इसे ओके किया, ओके किया, ओके किया, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है। अगर आप ऐसे बनाना चाहते हैं, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल में वेबसाइट खोल रहे हैं और यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो ये ऐसा लग रहा है। अभी आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जब आप इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको रहने देना है। इसका आपको अगर यूज़ हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज रहने दीजिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आता है वो भी समझने वाला है, बहुत ही ध्यान से देखिए। यहाँ पर आता है शॉर्ट का, ठीक है। तो शॉर्ट क्या चीज़ है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर क्या किया था, हमने ये वाले 4 नेम्स लिखे थे। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, अगर आप शॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि पैराग्राफ, यहाँ पर हेडिंग्स, या फिर आपको ये चीज़ असेंडिंग में लगानी है या फिर डिसेंडिंग में। मान लीजिए आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आपको ABCD ऐसे असेंडिंग में लगानी है या फिर डिसेंडिंग में। अगर मैं डिसेंडिंग करूँ, ओके करूँ, तो देखिए यहाँ पर CBAA, ठीक है, इस तरीके से इसने लगा दिया। और अगर फिर से यहाँ पर जाता हूँ, इसको असेंडिंग करता हूँ और करता हूँ ओके, तो देखिए यहाँ पर AABC। मतलब कि यहाँ पर इस तरीके से अगर आपने कोई, आपको ऐसी चाहिए लिस्ट जो आपको नेम वाइज ऐसे चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो आप यहाँ से एक ही बार में यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको होगी क्लियर। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स अब तक क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मेहनत बहुत लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा लेसन्स को बनाने की, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये वाला ऑप्शन क्या है, जिसका नेम यहाँ पर आता है शो हाइड, ठीक है, शो या फिर हाइड करना। तो ये चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शो पैराग्राफ्स, मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स, दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडवांस लेआउट टास्क। तो कैसे, देखिए यहाँ पर हमने इस सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, उसके बाद कर दिया इस पर क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाली चीज़ आ रही है ना, यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पर मारा हुआ एंटर और नीचे को चला गया। और जो डॉट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने कहीं 2 बार स्पेस तो नहीं डाली हुई, कहीं यहाँ पर आपने गलत एंटर तो नहीं किया हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। जैसे देखिए मैं आपको डाल कर बताता हूँ, जैसे अगर मैंने 3 बार स्पेस डाली होगी तो यहाँ पर ये इतनी बार डॉट्स शो कर देगा। तो यहाँ से आप अपनी ग्रामेटिकल सारी मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। यूज़फुल है, करने के बाद आपको इसे अनटिक जरूर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं फॉन्ट ग्रुप और यहाँ पर कवर कर लिए हैं पैराग्राफ ग्रुप। तो अगर तो आप अभी थक चुके हो तो क्या कर सकते हो, एक चीज़ कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, पानी पियाओ और उसके बाद क्या कर सकते हो, दोबारा से वहीं से वीडियो को रिज्यूम कर लो। तो आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर कर ही हटना, तभी आपके ये माइंड में रहेगी। और एक बार देखने के बाद शायद आपको कई चीज़ें भूल जाएं, इसलिए कॉपी पर नोट करते जाइए साथ में, और हो सके तो दोबारा देख लेना, क्योंकि 1-2 बार जब आप देखेंगे और उसे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो अभी यहाँ पर कंट्रोल D बॉक्स, इसका भी मैंने आपको बता दिया, इसको भी सभी चीज़ों को यूज़ कर देख लेना है, ठीक है। लेकिन सभी चीज़ों को यूज़ करने के बाद आपको कभी भी ना सेट एज डिफ़ॉल्ट नहीं करना है कहीं पर भी, चाहे वो पैराग्राफ ग्रुप हो या फिर वो फॉन्ट ग्रुप हो। आपको कहीं पर भी जो आपको ऑप्शन ये वाला मिल रहा है ना, सेट एज डिफ़ॉल्ट, ऐसा कहीं पर भी नहीं करना है। क्योंकि फिर क्या होगा, अगर आपने सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दिया तो आप जब भी अपने वर्ड को ओपन करेंगे, जो भी आप टाइप करेंगे, जो आपने वहाँ पर सेटिंग कर दी होगी, वही सेटिंग आपके सारे के सारे जब आप टाइप करेंगे वहाँ पर आपको आ जाएगी, ठीक है। तो आपको हर बार चेंज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट में रहने देना है जो पहले से है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने सीख ली। तो अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ग्रुप के बारे में। तो थर्ड ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर थर्ड ग्रुप आता है स्टाइल्स का, ठीक है। तो स्टाइल्स में हमें कौन सी चीज़ें मिलेंगी, तो देखिए यहाँ पर स्टाइल्स पर क्लिक किया, यहाँ पर हम पहले सेलेक्ट करते हैं इस कोर्सेज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इसको नीचे को करता हूँ, देखिए यहाँ पर कई तरीके से कई स्टाइल्स आपको यहाँ पर इसके दिखाई दे रहे हैं, कई तरह के फॉन्ट्स। जैसे देखिए यहाँ पर ये वाला स्टाइल अगर आप क्रिएट करना चाहें, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं किसी स्टाइल को, और यहाँ से आपको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग अगर आपने पहले कोई किया हुआ है तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग जो आपको यहाँ से बताया था, वो चीज़ यहाँ से भी हो सकती है। कंट्रोल अभी ऐड करता हूँ, मुझे पहले जैसी चीज़ ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको यहाँ से सिर्फ स्टाइल्स मिलेंगे, आप इनके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा रोल है भी नहीं भी, मैं इसे ज़्यादा कम ही यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि मैनुअली यहाँ पर सभी चीज़ें कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी कवर होगी। क्या है यहाँ पर स्टाइल में, इसमें यहाँ पर कंट्रोल D बॉक्स इसका भी है, इसमें भी आपको कई चीज़ें मिलेंगी।
आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ज़्यादा कवर नहीं करूँगा मैं। तो यहाँ पर देखिए, अब लास्ट में जो हमारे सामने यहाँ पर आती है चीज़, वो यहाँ पर ग्रुप आता है एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें काम की हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपको एक टूल मिलेगा फाइंड का। तो फाइंड का टूल क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तो यहाँ पर हमने छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, और अगर आपने क्या किया हुआ है, किसी बुक की पूरी टाइपिंग कर दी हुई है और उसमें से आपको किसी एक वर्ड के वहाँ पर ढूंढना है कि ये वाला वर्ड मैंने कहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कर सकते हैं फाइंड पर क्लिक, या फिर कर सकते हैं Ctrl+F, जो यहाँ पर शॉर्टकट की दी हुई है। यहाँ से आपने Ctrl+F किया तो इसको मैंने कहते हैं यहाँ से करते हैं, ठीक है। यहाँ से करने का भी ऐसा ही आया, Ctrl+F किया तभी ऐसा आया था। तो यहाँ पर हम क्या ढूंढने वाले हैं, हम ढूंढने वाले हैं क्लिक। मैंने कहाँ पर लिखा था, तो मैंने क्लिक लिखा, उसके बाद किया एंटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर यहाँ पर क्लिक था उसको इसने हाईलाइट कर मुझे बता दिया कि यहाँ पर मैंने क्लिक को लिखा हुआ है। समझ गए होगे आप कि अगर आपको किसी वर्ड को ढूंढना है, सिंपली आपको फाइंड पर जाना है, फाइंड पर जाने के बाद उस वर्ड को टाइप करना है तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आते हैं रिप्लेस पे। तो क्या है रिप्लेस? तो दोस्तों अगर आपने वो मूवी देखी होगी ना 3 इडियट्स, उसमें वो कुछ चेंजेस करता है। तो वो कौन से चेंजेस होते हैं, वो उसकी ना स्पीच को चेंज कर देता है। एक वर्ड की जगह पर सारे जहाँ पर क्लिक लिखा हुआ है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रिक, ठीक है। तो क्लिक की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर ट्रिक। और देखिए जब मैं ऐसे करूँगा रिप्लेस ऑल, अगर एक को रिप्लेस करना है एक हो जाएगा, रिप्लेस ऑल करता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पर थे क्लिक वाली जगह पर देखिए यहाँ पर ट्रिक, ट्रिक और ट्रिक, Ctrl+Z करता हूँ। देखिए यहाँ पर पहले क्लिक था, अभी यहाँ पर हो गया था ट्रिक। तो इस तरीके से आप इसे रिप्लेस कर सकते हो किसी भी वर्ड को। इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन धोखा मत कीजिएगा किसी के साथ, वही वाला सीन ना हो जाए जो वो उस मूवी में हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर लास्ट चीज़ आती है सिलेक्ट करने की। तो अगर आपको सिलेक्ट ऑल करना है यहाँ से हो जाएगा, अगर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स करना है यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से इस तरीके से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कट करता हूँ और यहाँ से आपको कई चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपको सिलेक्शन पेन या फिर ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, मान लीजिए कि आपको, जैसे मैंने सिमिलर फॉर्मेटिंग की नहीं है, अभी मैं यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे देखिए इसको मैंने इस वाली लाइन को करता हूँ इटैलिक, यहाँ पर फिर से इसको करता हूँ इटैलिक और फिर से इसको कर देता हूँ इटैलिक, ठीक है। इसको किया, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है जिस पर सिमिलर फॉर्मेटिंग की हुई है। इनको सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर सिमिलर फॉर्मेटिंग मैंने इसको की है। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए इसको इटैलिक किया था, इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं सेलेक्ट पर जाता हूँ और उसके बाद बताऊँ सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो देखिए यहाँ पर जिनको भी मैंने सिमिलर फॉर्मेटिंग की होगी वो यहाँ पर हमें शो कर जाएगी कि इनको मैंने सिमिलर फॉर्मेटिंग की है और आप इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन हो गए एडिटिंग के। यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं 3, ये सारी 3 की 3 चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली हैं, तो इसे भी आप ध्यान से यूज़ कीजिए। ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने क्या किया, होम टैब में ये सारे यहाँ पर ग्रुप थे। जो सबसे पहला था फॉन्ट ग्रुप, फिर था पैराग्राफ ग्रुप, फिर था स्टाइल्स ग्रुप, फिर था एडिटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी पूरी तरीके से क्लियर कर दी हैं, तो आप इन्हें पूरी डिटेल में समझ गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो अगर और भी चीज़ें रह जाती हैं, जो सबसे लास्ट लेक्चर होगा ना, वहाँ पर मैं कुछ जो टिप्स और जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो मैं एंड वाले लेक्चर में यहाँ पर कवर करूँगा। तो दोस्तों अभी मैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन बताने वाला हूँ जो है यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर। अभी मैंने इसको एंड के लिए क्यों बचा के रखा था, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फॉन्ट है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया कपिल सैमुअल को सिलेक्ट और उसके बाद कर दिया फॉर्मेट पेंटर। ओह, यहाँ पर तो फॉर्मेट ही नहीं हुआ, डिलीट ही नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेट से कई चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। जैसे आपको मैंने यहाँ से बताया था, इसका नेम यहाँ पर था क्लियर आर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को यहाँ पर अगर आप चाहते हैं ये वाला स्टाइल आप सभी पर लगाएं या फिर कुछ कुछ वर्ड्स में लगाएं, क्या आप उसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ से लगाएंगे? नहीं, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ दिखाएगा, यहाँ पर जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया था यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर, उस फॉर्मेट को इसने कर लिया मेमोरी में अपनी लोड, और जैसे मैं करूँगा यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर, तो देखिए ये जो जितना भी मैंने सिलेक्ट किया वो सारा इस वाले यहाँ पर फॉर्मेट में चला गया। इसको फिर से सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करना है पहले, सॉरी, इसको सिलेक्ट किया फॉर्मेट पेंटर, उसके बाद कर दिया इसको, तो देखिए ये भी बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी ऑप्शन था जो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड है, ये ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं आता है, मैं इस पर आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि नॉर्मली आप क्या कहते हैं यहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता है। आप सिंपली Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V करते हैं और Ctrl+X करते हैं कट के लिए, तो आप सभी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, कोशिश की है पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ समझाने की। तो दोस्तों अगर फिर भी आपकी कोई और क्वेरी आती है कि भाई ये चीज़ समझ आ गई या फिर ये चीज़ समझ नहीं आई,
आप क्या कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कीजिए या फिर इंस्टा की आईडी का लिंक है वहाँ पर जाकर आप मुझे मैसेज कीजिए। लेकिन अगर यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो हो सकता है आपके कमेंट से और किसी को भी सीखने को मिल जाए अगर मैं वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दूँ तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से ये था सारा का सारा होम टैब जिसको मैंने यहाँ सिखाने की पूरी कोशिश की है और अब सिखा भी दिया है और आप सीख भी गए हो, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो दोस्तों अब जल्दी मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ जो कि होगा यहाँ पर इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, तो आप उसे भी ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे क्लास नंबर 3 में, तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तों।